हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। गला थोड़ा ख़राब हो गया, काढ़ा पी रहे हैं ना इसलिए। वैसे काढ़ा अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, पीना कोई काढ़ा से गला ख़राब नहीं होता बल्कि अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसको निगेटिव में मत ले लेना कि काढ़ा पीने से गला ख़राब हो जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई वाला काम। तुम लोग हमको भटका देते हो इधर उधर। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से का यूज करके वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग पढ़ रहे थे, ये हम लोग सीख रहे थे सॉल्व करना। और बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब वैसे प्रॉब्लम्स जो टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड हो, है ना, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो, वैसे वर्ड प्रॉब्लम्स का हम लोग सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से कैसे करते हैं बिल्कुल आसानी से, ये बच्चों हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहे हैं, और बड़ा ही प्रैक्टिकल चीज़ है बच्चों। जो भी हमने सिखाया आप लोग को, एजेज से रिलेटेड प्रॉब्लम इससे पहले बताया था, उससे पहले नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताया था, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल है, बहुत मज़ा आने वाला चीज़ है, एंजॉय करने वाला चीज़ है। तो बढ़िया से पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और जो प्रॉब्लम आए उसको पूछना है, और लास्ट में जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको सॉल्व करना है, और बच्चों प्रयास करना है सबसे पहले सही आंसर बताने का। ओके, चलते हम लोग आगे पढ़ाई लिखाई करते हैं। बच्चों देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा बच्चों, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। ये सीबीएसई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और कहता है कि द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। बोट है ना, नाव, नौका चढ़े ना आप लोग, तो नाव का जो स्पीड है बच्चों, वो सपोज कर लो उसमें कोई मशीन जो लगा हुआ है नाव को चलाने वाला, है ना, या फिर सपोज कर लो खेने का जो ये है, किसी भी तरह से उसका कांस्टेंट स्पीड एक दिया हुआ है स्टील वाटर में, मतलब ऐसे वाटर में जो पानी रुका हुआ है, जैसे तालाब का पानी हो गया। उसमें पानी क्या है, स्टेबल है ना, पानी ना तो उसके स्पीड को बढ़ा रहा है, ना ही उसके स्पीड को घटा रहा है, ना ही तो उसको सपोर्ट कर रहा है, ना ही उसको अपोज कर रहा है। क्लियर बात है? ऐसे बच्चों सपोज कर लो नहर में, नदी में, इन सब में अगर सपोज कर लो कि नाव चल रहा है, बोट चल रहा है ना, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, बल्कि या तो उसके डायरेक्शन में चल रहा है जिधर करंट, जैसे मान लीजिए कि ये है ना, ये सपोज कर लो बच्चों पॉन्ड है। तो पॉन्ड में क्या है बच्चे, पानी क्या है, बिल्कुल स्टेबलाइज है ना, स्थिर पानी, स्टेबल वाटर, कोई स्पीड नहीं है इसमें। वही सपोज कर लो बच्चों, ये अगर नदी है ना, इसमें पानी का फ्लो ऐसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर सपोज कर लीजिए ये हमारा बोट है, ये हमारा बोट है, अगर इसी डायरेक्शन में चल रहा है, बोट का स्पीड मान लीजिए यू है, और ये पानी का स्पीड मान लीजिए भी है, ठीक है। तो बोट अगर इसी डायरेक्शन में चल रहा है बच्चों, तो अभी जो बोट का स्पीड, जो टोटल स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहां से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, तो यू तो इसका अपना स्पीड था, और भी स्पीड क्या हो गया, पानी वाला उसको धक्का दे दिया, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, यू प्लस भी हो जाएगा। जैसे आप लोग याद कीजिए, आप लोग साइकिल चला रहे होंगे, है ना, मस्ती में पैडल मारते हुए जा रहे हैं, डन 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 डन। तो क्या हुआ, अब देखते हो सपोज कर लो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई स्कूल आप लोग आ रहे हैं, सपोज कर लिया स्कूल से छुट्टी हुई और जा रहे हैं, स्कूल से छुट्टी हुई जा रहे हैं, और सपोज कर लीजिए पीठ पर का हवा है, नहीं बोलते हैं आज पीठ पर के हवा था, है ना, तो पीठ पर के हवा है, मतलब आपको पीठ पर के हवा कहने का मतलब क्या कि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हवा भी है। तो उस दिन घर पहुंचना बड़ा आसान हो जाता था, नहीं मार रहे पैडल और पूरा पीछे से हवा बह रहा है, एकदम आराम से घर पे पहुंच गए, पता चलता कि भारे नहीं पड़ा पहुंचने में, आज से किलो खूब स्पीड में चल रहा था, नहीं। और मान लो कि वही अगर हवा मुंह पके है, मुंह पके कहने का मतलब कि आपको अपोज कर रहे हैं, आप ऐसे चला रहे हैं और हवा सामने से आ रहा है, तो क्या होता था, मार पैंडल मर रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, नहीं तो उस दिन कहते थे कि आज बड़ा भार पड़ा जाने में। तो यही चीज होता है बच्चों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब क्या हुआ कि हम ये बोट जो है वो जो नदी का फ्लो है, जो रिवर का फ्लो है, मतलब जो करंट का, जो धारा का दिशा है, जो धारा का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नाव जा रहा है, बोट जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब रिवर के फ्लो में।
और अप स्ट्रीम अगर होगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, पानी भरा ऐसे तो नाव जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में देखिए, तो अगर मान लीजिए कि ये अप स्ट्रीम हो रहा है, अप का मतलब चढ़ना, अप स्ट्रीम, अगर इस डायरेक्शन में होगा बच्चों ये स्पीड नाव का, तो u है, तो यहां पर क्या हो जाएगा u माइनस v, क्योंकि v से क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? पक्की बात है, 100%, कोई डाउट वाली बात नहीं। आया समझ में? अप स्ट्रीम का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, धारा के, रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, नाव का स्पीड माइनस पानी का स्पीड हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम मतलब फ्लो के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, नाव का स्पीड प्लस रिवर का मतलब वाटर का स्पीड। क्लियर बात है? ठीक उसी तरह से जैसे कि साइकिल वाले में हो जाता है, आपका स्पीड प्लस हवा का स्पीड, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो और आप इधर जा रहे हैं और हवा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपका स्पीड माइनस हवा का स्पीड। क्लियर बात है? डन? ओके, चलो बच्चों समझते हैं। तुम लोग बहुत समझदार हो गया ना, ये अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो देखते हैं बच्चों, कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 15 किलोमीटर पर आवर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम कहने का मतलब पानी का जो फ्लो हो रहा है, जो धारा है उसका स्पीड। तो लेट अ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या मान लिया कि जो स्ट्रीम है, जो धारा का स्पीड है वो कितना है बच्चों, x किलोमीटर पर आवर है। कहता है आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इट कैन गो 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर, it can go 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। अच्छा, अप स्ट्रीम कितना गया बच्चों, अप स्ट्रीम गया 30 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, तो डाउन स्ट्रीम भी कितना आया, 30 किलोमीटर। या मान लीजिए कि हम यहां से जा रहे हैं, हम यहां से 30 किलोमीटर आगे जा रहे हैं और फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जा रहे हैं, तो हमको वहां से कितना दूर आना पड़ा, 30 किलोमीटर आना पड़ा। तो टोटल हमारा जर्नी क्या हो गया बच्चों, 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड हो जाएगा भाई, नाव का ऐसी कितना है, 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर पर आवर प्लस x किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या हो जाएगा, 15 प्लस का x, 15 प्लस का x किलोमीटर पर आवर। बोल हाँ कि ना? डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा स्पीड उसका, 15 किलोमीटर तो अपना खुद का है, और x किलोमीटर से क्या होगा, पानी धक्का देगा, तो टोटल स्पीड क्या होगा, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए भाई। आगे, a speed of the boat in upstream, a speed of the boat in upstream, upstream में कितना हो जाएगा, 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम कहने का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, याद रहेगा ना, समझना है। अब बच्चों कहता है, देखो तो हमको चूंकि टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड स्पीड जो पता करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमको टाइम जब कैलकुलेट करना है, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड करना होगा, राइट। तो देखिए हम लोग लगाते हैं टाइम टेकन बाय द बोट इन गोइंग 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, या अप स्ट्रीम, चलिए कोई बात नहीं, अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड। बोल हाँ कि ना? तो डिस्टेंस कितना जाना है, 30 किलोमीटर जाना है, तो 30 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितना, 15 माइनस एक्स, तो ये हो गया 15 माइनस एक्स, और ये किस में होगा बच्चों, आवर्स में होगा। बोल हाँ कि ना? क्योंकि ऊपर स्पीड भी किलोमीटर पर, ऊपर डिस्टेंस भी किलोमीटर में और नीचे स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो ये कितना हो गया, इतना आवर्स हो गया। आ रही बात समझ में?
पक्की बात है बच्चों? ओके, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। अब कहता है बच्चों, टाइम टेकन बाय द बोट इन, अब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और फिर ओरिजिनल पॉइंट पे आ रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम में कितना चला? 30 किलोमीटर फिर से चला। अरे हाँ ना बोल भाई। अरे अरे देखो, यहां से कोई 30 किलोमीटर जा रहा है और वापस इसी पॉइंट पे आ रहा है, तो वहां से जा करके कितना आना पड़ा? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 30 मीटर जाने का और 30 मीटर आने का, तो अब हम लोग आने का निकाल रहे हैं। टाइम टेकन बाय द बोट इन कवरिंग 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो फिर से इसको आप एक काम कीजिए, T1 कर दीजिए। अच्छा टाइम है, ठीक है टाइम, इसको आप T1 बोल लीजिए, है ना, और इसको बोल लीजिए T2। तो T2 टाइम बराबर क्या हो जाएगा? फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया भाई? 30 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो गया? डाउन स्ट्रीम में कितना है? 15 प्लस एक्स है, ऐड हो जा रहा है पानी वाला स्पीड, तो 15 प्लस एक्स, और इतना हो गया आवर्स। बोल हाँ कि ना? अब बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट। 4 आवर 30 मिनट में टोटल टाइम लगा। बोल हाँ कि ना? 4 आवर 30 मिनट लगा जाने में और आने में, टोटल टाइम लगा कितना? 4 आवर 30 मिनट। मतलब T1 प्लस T2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 आवर 30 मिनट। आया बच्चों समझ में? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थोड़ा मिटा मिटा के सॉल्व करना पड़ेगा, स्पेस कम है ना जी। तो क्वेश्चन कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल टाइम टेकन। अब फिर से इतना नहीं लिखेंगे, ठीक ना? इतना टोटल टाइम कहने का मतलब क्या? जाने का प्लस आने का, इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 4 आवर 30 मिनट। 4 आवर 30 का मिनट कहने का मतलब क्या? 4.5 आवर्स। बोल हाँ कि ना? 30 मिनट कहने का मतलब क्या? आधा घंटा। तो 4 घंटा और प्लस आधा घंटा कितना? 4.5 आवर्स हो गया, ठीक। या इसको आप 9/2 भी कह सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करो, 9/2 ही कह दो। तो अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं T1 प्लस T2 करके। T1 कितना है? 30/15 माइनस एक्स, इसको याद रखना। अरे समझ में आ रहा है ना? बस। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 9/2। T1 कितना था? 30 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स, प्लस 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9/2। बोल हाँ कि ना? अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ जाएगा, इसको हमको सॉल्व करना होगा। मतलब क्या हो जाएगा? आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स, इसको सॉल्व उधर जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 15 प्लस का एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 30 इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9/2। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा बच्चों 15 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 450 प्लस का 30x, प्लस का ये हो जाएगा 450 माइनस का 30x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 225। सही है ना? देख लेना एक बार, इज इक्वल्स टू 9/2। क्लियर बात है? यहां तक नोट कीजिए, फिर सॉल्व करते हैं आगे। चले बच्चों आगे चलते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? ये 30 प्लस 30x माइनस 30x, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अरे माइक आ जा भाई। तो ये क्या हो गया? 450 प्लस 450 क्या हो जाएगा बच्चों? 900 डिवाइडेड बाई 225 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1800 इज इक्वल्स टू
ये भी मल्टीप्लाई करना होगा, 225 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, पता नहीं सही भी है या। देखो क्लियर बात है। अब बच्चों इसको इधर लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा 9x²। हाँ, प्लस का 1800 माइनस 2025 इज इक्वल्स टू 0, तो 9x² माइनस का कितना हो जाएगा रे बाबा, सही है, ओके, इज इक्वल्स टू 0। 9 अगर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा बच्चों x² माइनस इज इक्वल्स टू 0, मतलब x² माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 25, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू हो जाएगा +-5। अब देख बच्चे, x यहाँ पर हमने क्या माना था, x माना था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का स्पीड। अब देख पानी का स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, -5 मीटर पर सेकेंड या -5 किलोमीटर पर आवर, क्लियर बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x का और वो आ जाएगा 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर, -5 नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो पानी का जो स्पीड आया, स्ट्रीम का जो स्पीड आया वो कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात है, आया समझ में यहाँ तक 100%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, पिछले बार बोट से, अरे माइक, पिछले बार बोट से पानी में चलने वाले से, तो इस बार ट्रेन से जमीन पे चलने वाले से। चलिए देखते हैं, कहता है फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। एक बच्चों दो तरह का है, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन है, ठीक है। सपोज कर लो एक जगह है ए और दूसरा जगह है बी, तो ए से बी तक जाने के लिए दो ट्रेन का ऑप्शन है आपके पास, एक फास्ट ट्रेन है और दूसरा स्लो ट्रेन है, मतलब पैसेंजर ट्रेन है। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो 600 किलोमीटर है, ठीक है। आपके पास ए से बी जाने के लिए आपको 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10, क्या कहता है, अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। अब देखो, अब अगर यहाँ से फास्ट ट्रेन से जाते हो, ये फास्ट ट्रेन से जाते हो तो आपको कम टाइम लगता है ना, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी कवर कर लेगा डिस्टेंस। और स्लो ट्रेन से जाते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है तो उसको पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कहता है कि फास्ट अगर आप फास्ट ट्रेन से जाते हो तो आपको 3 घंटा का समय कम लगता है, ठीक है। और अगर आप स्लो ट्रेन से जाते हो तो फास्ट ट्रेन की अपेक्षा 3 घंटे का समय जो है वो आपको ज़्यादा लगता है। अब कहता है बच्चों क्वेश्चन, चलिए हम यहीं से मान लेते हैं, लेट सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, लेट a speed of the slow train भी x किलोमीटर पर आवर। स्लो ट्रेन का स्पीड हमने मान लिया बच्चों कितना, x किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्वियस सी बात है फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। स्लो ट्रेन का जो स्पीड है वह फास्ट ट्रेन के स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर कम है। मतलब क्या हुआ कि स्लो वाले ट्रेन का अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, अगर स्लो वाला ट्रेन 1 घंटे में x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो फास्ट ट्रेन जो होगा वह 1 घंटे में x + 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। तो हम लोग मान लेते हैं, हमने क्या माना, लेट द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, तो फास्ट ट्रेन का क्या हो जाएगा बच्चों, देन स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन विल बी x + 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड किसको कहेंगे, 1 घंटे में जो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा उसका। क्लियर बात है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
है ना। चूंकि हमको स्पीड फाइंड करना है तो स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस और टाइम दोनों का पता होना चाहिए भाई, तब स्पीड आएगा। तो देखिए टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन टू कवर 600 किलोमीटर डिस्टेंस, इसको हम लोग मान लेते हैं T1। फास्ट ट्रेन के द्वारा 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस बाय स्पीड। फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या है बच्चों? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये T1 क्या हो गया? इतना आवर्स हो गया। क्लियर बात? पक्की बात आई है समझ में? चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन को मिटा देता हूं मैं। हाँ, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन टू कवर 600 किलोमीटर डिस्टेंस, और ये हो जाएगा बच्चों T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाई कितना? x, इतना आवर्स हो जाएगा। क्लियर बात है? आई है बात समझ में? अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आप स्लो स्पीड से जाते हो, स्लो स्पीड वाले ट्रेन से जाते हो तो आपको 3 घंटा ज्यादा लगता है, 3 घंटे का समय ज्यादा लगता है, मतलब स्लो स्पीड से ज्यादा टाइम लगता है, स्लो स्पीड वाले ट्रेन से ज्यादा टाइम लगता है और फास्ट वाले से कम। मतलब स्लो स्पीड ट्रेन जितना समय में गया उसका टाइम माइनस फास्ट ट्रेन का टाइम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 घंटे आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। क्लियर बात? अरे हाँ या ना बोल भाई? ओके, हाँ बोला ना कि ना बोला? तो क्वेश्चन ये कहता है चलिए अपने को इतना ही सिखा, फिर से कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन द स्लो ट्रेन। इसका मतलब क्या हो गया कि स्लो ट्रेन से कितना टाइम लगता है बच्चों? 600 बाई एक्स, मतलब क्या हो गया? T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, T2 क्या है? ज्यादा है, और T1 क्या है? कम है, क्योंकि T1 वह टाइम है जो फास्ट ट्रेन के द्वारा लिया गया, और T2 कौन सा टाइम है? जो स्लो ट्रेन के द्वारा लिया गया। तो स्लो ट्रेन को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगा। अरे हाँ ना बोल भाई? तो ज्यादा टाइम वाले में से क्या करेंगे? कम टाइम वाले को घटा लेंगे। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3, 3 घंटे का डिफरेंस हुआ। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 600 बाई एक्स माइनस 600 बाई एक्स प्लस का 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक काम करते हैं, 600 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे इधर हम लोग एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस का 10, तो इधर आ जाएगा x प्लस 10 माइनस का x। समझ में आ रहा है ना भाई? और इधर हम लोग क्या किए? 3/600 हम लोग इधर 600 को इधर लेकर आ गए हम। तो ये क्या हो गया? 200 हो गया, और अपने पास x कैंसिल हो गया, तो 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 10x इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? 1/200। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 10x इज इक्वल्स टू 2000 हो जाएगा। बच्चों बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ ही गया है। मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस माइनस का 2000 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखेंगे बच्चों। तो अपने पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया? एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस का 50x माइनस का 40x माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? x इंटू एक्स प्लस का 50 माइनस 40 इंटू एक्स प्लस का 50 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया x माइनस 40
इंटू एक्स प्लस का 50 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स का दो वैल्यू, एक तो 40 और दूसरा -50। ये तो होगा नहीं बच्चों, स्पीड तो निगेटिव होगा नहीं, ट्रेन का स्पीड निगेटिव होगा नहीं होगा। तो क्लियर सी बात है, जो स्लोअर स्पीड का ट्रेन होगा वो हो जाएगा स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज इक्वल्स टू कितना था, एक्स था ना, तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन ये हो गया 40 प्लस का 10, है ना, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात है बच्चों। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। और बच्चों मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग सॉल्व करके, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, और देखते हैं सबसे पहले कौन इसको सही सही सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। वेट, चलो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है, कवर करता है। आगे कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उस ट्रेन का स्पीड 8 घंटे पर किलोमीटर कम रहता, 8 किलोमीटर पर आवर कम रहता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ट्रेन को सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे का ज़्यादा समय लगता। कहते व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड क्या है। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। ओके, थैंक यू।